हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। जैसे कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं फोर्ड इको स्पोर्ट का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन। तो आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोग को फोर्ड इको स्पोर्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं, सारी इसकी सेटिंग्स के बारे में और क्या क्या आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसे और ज़्यादा कूल और कुछ फीचर्स हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम बटन पे आते हैं, इसको चालू करते हैं। यहाँ से पावर ऑन होता है, ये पावर ऑन हो गया। तो सबसे पहले जो चीज़ है ये ऑडियो म्यूट, साउंड म्यूट कर देता हूँ, कॉपीराइट ना आए उसके लिए। तो ऑडियो में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पॉज एंड प्ले का बटन है, रिवर्स और फॉरवर्ड, नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स के लिए। फिर अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की। तो सोर्स सबसे पहले है USB, उसके बाद है अभी USB पे कनेक्ट है, उसके बाद है आईफोन या आईपॉड। अगर आपके पास आईपॉड या आईफोन है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एंड्रॉयड वाले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। USB में जाते हैं और आप लोग को वीडियो चलाना है तो ये फोल्डर में जाने के बाद आप आएंगे इस यहाँ पे वीडियो में तो एक ये मैं वीडियो प्ले करता हूँ, यहाँ पे प्ले करेंगे ये, तो ये वीडियो हो गया चालू। कुछ लिमिटेड फॉर्मेट हैं वो ही सिर्फ प्ले करता है, सारे फॉर्मेट्स प्ले नहीं करता है, मैंने बहुत सारे चला के देखे हैं। तो इसमें है ये सेटिंग्स, आप इसको कलर सेट कर सकते हैं, कलर जैसे आपको सेट करना है, और कंट्रास्ट, टोन, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये 4.3 ये फुल। और नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए ये नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज। और अब आते हैं बैक। अब जैसे आपको फिर म्यूज़िक में आना है, ऑडियो में आप गाने सुनना है तो इसमें आ गए, और उसके बाद फिर अपना गाने देख के आप अपने गाने प्ले कर सकते हैं। अपर में जाएंगे तो जो फोल्डर्स होंगे वो फोल्डर्स आप लोग को दिखाएगा। तो ऑडियो में बस इतना ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं फ़ोन पे आप अपना, जैसे मेरा फ़ोन अभी शाश्वत गैलेक्सी S10 लाइट, ये फ़ोन मेरा कनेक्ट है, तो इसमें कॉन्टैक्ट्स हैं वो ब्लूटूथ से आप सेटिंग्स में जाके उसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं पेयर में आने के बाद पेयर डिवाइस में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा जो डिवाइस है वो कनेक्ट है, सबसे फर्स्ट में दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने प्राइमरी डिवाइस बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं प्राइमरी डिवाइस बना देता हूँ। तो ब्लूटूथ में बस इतना ही, पेयर यहाँ से आप कर सकते हैं। और चलती गाड़ी में कभी भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है, आपको उसके लिए गाड़ी रोकना पड़ेगा, गाड़ी स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना ब्लूटूथ अदर कोई डिवाइस है वो पेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज पहले से पेयर है तो वो चलती गाड़ी में भी आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है होम बटन। नेविगेशन की चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये है नेविगेशन, यहाँ से आप लोग सेटिंग्स में जा सकते हैं। नेविगेशन की सेटिंग्स की बात बाद में कर लेते हैं, पहले सर्च में आप लोग यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। टाइपर सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आपको रूट दिखाएगा, स्टार्ट करेंगे फिर नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको एंड करते हैं और अब ये सर्च में जाते हैं। उसके बाद तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक फोर्ड डीलर है, तो फोर्ड के डीलर यहाँ पे सर्च कर लेगा। फोर्ड के सर्विस सेंटर्स कहाँ पर हैं, तो फोर्ड के सर्विस सेंटर हैं साईराम फोर्ड, GK फोर्ड, और ये इसमें साइमन फोर्ड दिखा रहा है। तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस माइनस करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट जूम इन करने का ये एक और एक सिस्टम है। ये ट्यूनिंग बटन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप घुमा के जूम आउट जूम इन दोनों कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाता है सेटिंग्स।
ये थ्री बटन्स जो है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ लैंग्वेज, ये यूके इंग्लिश यूके सेलेक्ट है। फिर वॉइस में आने के बाद आप अपनी जो लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्रिटिश इंग्लिश सेलेक्ट है, मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम में आएंगे तो किलोमीटर में सेट रहने दीजिए, किलोमीटर। ये माइल्स में आप देखना चाहते हैं तो माइल्स में, वैसे इंडिया वाले हम लोग किलोमीटर्स में ही पसंद करते हैं। उसके बाद मैप अपीयरेंस उसको ऑटोमेटिक रहने दीजिए, ठीक है। चाहे तो इसको डे मोड में भी रख सकते हैं, और अधिकतर लोग इसको नाइट मोड में, ब्लैक है वो पसंद करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैप जो है वो नाइट मोड में चले गया, ठीक है। इस सेटिंग्स को चेंज करने का एक जगह है, वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं मैप अपीयरेंस में जाके नाइट मोड में। बाकी इसको यहाँ पे आप ऑटोमेटिक रखिए, जैसे आप अपना लाइट ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नाइट मोड में चले जाए, डार्क मोड में चले जाएगा। ड्राइव असिस्टेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएगा, स्पीड अलर्ट, ट्रैफिक सिग्नल, POI अलोंग द रूट, साइन पोस्ट और जंक्शन व्यूज़। तो इस सारी चीज़ों को आप ऑन रखिए, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको सारी चीज़ों को ऑन रखिए, जब आप नेविगेशन ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अलर्ट में दिखाता है। और उसके बाद रूट सेटिंग्स में जाएंगे, अवॉइड ऑन रूट। इसमें आने के बाद आप लोग को सिर्फ इसको बस नैरो रोड्स जो हैं उसको बस ऑन रखना है, ऑन इन द सेंस सिर्फ वो वाले आपको अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी सबको आपको ऑन रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। रूट सेटिंग्स में आने के बाद रीसेट डिफ़ॉल्ट, तो रीसेट डिफ़ॉल्ट अपने को करना नहीं है, ठीक है। और अबाउट में जाने के बाद जो इसके इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारे दिखाता है। तो रेडियो में आ जाते हैं। रेडियो में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा FM1, FM2, AM1 और AM2, और यहाँ से हम लोग फिर स्कैन कर सकते हैं कि कोई भी चैनल हम लोग को स्कैन करना है तो यहाँ से साउंड को म्यूट कर सकते हैं। अभी साउंड म्यूट ही है, ये करेंगे तो साउंड बढ़ जाएगा, तो कॉपीराइट के कारण मैंने उसको म्यूट रखा है। तो रेडियो में बस इतनी ही चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो साउंड, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर टच करके कि भी आप लोग सेट कर सकते हो। पीछे के चलाना है तो पीछे के चला सकते हैं, मैं सेंटर में जनरली रखता हूँ, सेंटर से यहाँ से सेट हो जाता है। और साउंड लाउडनेस इसकी ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं ऑन रखता हूँ, मुझे साउंड सुनना पसंद है अच्छी वॉइस में, अच्छे साउंड पे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट साउंड मेरे हिसाब से मैंने सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप लोग ये वाली सेटिंग अगर आप कॉपी करके आप अपना सेट करते हैं कस्टम में जाके, तो आप लोग को बहुत ही बढ़िया साउंड सुनने को मिलेगा, चाहे वो क्लासिकल हो, पॉप हो, मतलब इंडियन क्लासिकल हो, इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर बॉलीवुड म्यूज़िक, कुछ भी आप सुन रहे हैं तो ये वाली सेटिंग आप अगर कॉपी करते हैं तो आपको बेस्ट म्यूज़िक आप लोग को मिलेगा। तो उसके बाद आते हैं डिस्प्ले में यह है ब्राइटनेस, डार्क मोड, मिड और ब्राइट। तो मैं डार्क में रखता हूँ और ये डे मोड पे है, और ऑटो डिम जो है वो ऑफ है। तो ऑटो डिम को अगर मैं ऑन कर दूंगा तो ये मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब मैं गाड़ी की लाइट ऑन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो स्क्रीन जो है वो पूरा वो डार्क मोड में चली जाएगी। तो एक बार इसको, ये आ गया नाइट मोड पे। अब मैं कुछ भी चलाऊंगा तो ये नाइट मोड में चलेगा, ठीक है। ये मैप भी आ गया। तो मैप की पर्टिकुलर सेटिंग मैंने आपको बताई थी कि आप लोग यहाँ से जाके मैप अपीयरेंस में जाके इसको सिर्फ, अगर आपको मैप डार्क चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं नाइट मोड में। तो सिर्फ मैप जो है वो नाइट मोड में चलेगा, बाकी पूरी स्क्रीन जो है वो
बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम एज इट इज़ रहेंगी। सेटिंग्स में आ जाते हैं, फिर से सेटिंग्स डिस्प्ले, तो इसको अभी आप ऑन कर देते हैं ऑटो डिम। उसके बाद जनरल सेटिंग, ऑटो स्विच, मैं जनरली इसमें सारी चीज़ें ऑफ ही रखता हूँ। आप अपनी सेटिंग्स अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑन रख सकते हैं। ऑटो स्विच, नेविगेशन, ये जब आप लॉन्ग रूट पे अगर जाते हैं नेविगेशन का आपको ऑन रख के चलना है, तब आप इसको ऑन रखिए, ताकि आप कुछ चेंज कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक चेंज कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग को नेविगेशन में जाके फिर इसको बटन को दबा के या फिर ये बटन्स को दबा के आपको नेविगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको ऑन करेंगे, इस सेटिंग्स में जाएंगे तो ऑटो स्विच नेविगेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार नेविगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। नेविगेशन वॉइस जो है आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं। ऑटो डाउनलोड कॉन्टेक्ट, अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके डाउनलोड जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें डाउनलोड हो जाएंगे। ब्लूटूथ कनेक्शन चाइम्स, तो इसको मैं ऑफ रखता हूँ, साउंड मुझे पसंद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पाथ कोई मतलब नहीं है कहाँ पे है, और वो सेव ये उसको चेक करने के लिए है, तो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। इसको अपडेट करना है तो आप यहाँ से जा सके अपडेट कर सकते हैं, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, ना मैंने ट्राई किया है। सिस्टम अपडेट करना तो यहाँ से हो जाता है, और रीसेट करना तो ये यहाँ से रीसेट हो सकता है। रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी सेटिंग्स में इतनी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इतनी फर्स्ट ही हैं, ये 4 चीज़ें ही हैं। ये नेविगेशन का वॉल्यूम है, 3 लेवल हैं, मैं डाउन रखता हूँ हमेशा। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन में सिर्फ जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है, कौन से वर्जन यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ वो चीज़ें इसमें दी हुई है। बाकी दैट्स ऑल। फोर्ड इको स्पोर्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतनी सारी चीज़ें हैं, बस ये सिंपल वर्जन है। फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम डीजल 2019 का मॉडल है मेरा, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ऑटो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं दिया हुआ है, तो आप इस सेटिंग्स को फॉलो करके आप अपने कुछ फीचर्स जो हैं उसको डार्क मोड में करके इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के साथ जिसके पास फोर्ड इको स्पोर्ट है उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एंथुसियास्टिक राइडर। थैंक यू सो मच।